मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन के लिए। मोहित, तो हम हैं ऑर्किड होटल में, जहाँ पे एक गुजराती फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। सो आज हम आपको बताएंगे कि जितना हम गुजराती फूड्स के बारे में जानते हैं, यहाँ पे उससे ज्यादा स्पेशल क्या मिलेगा। एग्जैक्टली, एंड द फूड फेस्टिवल इज कॉल्ड गुजरातनी रसोई बाय शेफ पूनम डेडिया। तो हम शेफ से भी मिलेंगे और फूड भी देखेंगे और खूब सारा खाना भी खाने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। सो आज है हमारे साथ शेफ पूनम डेडिया, जिन्होंने ये गुजराती फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। तो आइए जानते हैं कुछ उनके बारे में। सो हाय शेफ पूनम। हेलो, जय जिनेंद्र। मेरा नाम मोहित है। जय जिनेंद्र। सो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कुछ बताएं। So myself Chef Poonam Dedia. I'm born and brought up in Mumbai, and Kutch is my native place. Okay. So it's like you can say कि half Mumbaikar and half Kutchi. अरे Yeah. okay. और I'm in this field since 2012. So since 2012 I'm doing or curating, in fact I would say that I'm curating these food festivals and pop-up across India with different properties. अच्छा. Yeah. It's very great. So how did you come up with this idea? Like The idea, ये इनफैक्ट मेरी लेट मॉम का आइडिया था, एंड इट वाज अ ड्रीम टू ब्रिंग आउट आवर ओन रीजनल फूड सो दैट पीपल कैन रिलेट टू द ट्रेडिशन। बिकॉज जब गुजराती कुजीन की बात आती है तो इन जनरल फॉर नॉन गुजरातीज इट इज बिलीव्ड के यू नो सिर्फ ढोकला, खांडवी, पात्रा, थेपला यही चीजें हैं, बट इट इज मच मोर बियॉन्ड टू इट। जैसे जामनगरी गुटो है, देयर इज कच्ची फिनिया लड्डू, ऊंधियू व्हिच एवरीवन नोज, बट देन ट्रेडिशनल ऊंधियू, सुरती ऊंधियू जो है बहुत ही अलग तरीके से बनता है। अच्छा. Unfortunately, the commercialization has killed the traditionality of the food. अरे वाह. So that's one of the reason to do these kind of events, so that you know people can relate to the food and they can at least have a glimpse about it, as well as they can have you know the chance to taste the traditional food. Very nice, very nice. Even आपसे मिलने से पहले और इस इवेंट में आने से पहले हमारे दिमाग में भी 4-5 ही गुजराती डिशेस थी जो हम लोगों ने बचपन से सुनी है। तो आज हमारा ये भ्रम भी क्लियर हो गया था। और एक भ्रम भी है इनफैक्ट व्हिच इज वेरी वर्ल्ड वाइड आई वुड से। लोग ये सोचते हैं कि गुजराती खाना सिर्फ मीठा होता है, बट नो, वी रियली लव आवर चिलीज। यस यस, वी वेरी मच लव। इनफैक्ट आज जो बामणिया आलू की सब्जी, जो बटाटानी सब्जी लेकर रस्से वाली जो बनी है, प्लीज गिव इट अ ट्राई। सरगवानु शाक, काठियावाड़ी खांडेली लसणनी चटनी। वाओ, आई एम श्योर कि धुएं ना छूट गए तो बोलना मुझे। नहीं, ये जरूरी भी है वो भ्रम मिटाने के लिए। यस यस यस। इनफैक्ट हमारे मील में भी मिर्चियां होती हैं, लाइक यू नो ऑन द साइड टू गो विद। इट्स आइदर रॉ चिली या रोस्ट की हुई या फ्राई की हुई, बट इन एनी फॉर्म वी नीड आवर चिलीज व्हाइल वी आर हैविंग आवर मील। करेक्ट। सो वो उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा यस यस, हाँ। अच्छा। सो ये जो ये हम मुंबई में जो फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मुंबई में ही होता है या बाकी जगह पे? I curate, I mean I travel across India and I curate these kind of food festivals and pop up with different properties as per the requirement. अच्छा, very nice, very nice. So अभी मुंबई के बाद नेक्स्ट कहाँ का आपका प्लान है? I'm going Delhi for 2 days pop up. वाह, सो ये ब्लॉग सिर्फ मुंबई वालों के लिए नहीं, दिल्ली वालों के लिए भी है। सो जैसा कि आपने बताया, गुजराती की जो ये जो भ्रम है हम लोगों का कि मिठाई होता है, ये आज टूटने वाला है। Right. सो कोई ऐसी स्पेसिफिक डिश है जो नई इंट्रोड्यूस की हो आपने आज स्पेशल फेस्टिवल के लिए? आज के लिए इनफैक्ट थ्रू आउट द फेस्टिवल रोज हम यहाँ टोटली न्यू मेन्यू क्यूरेट कर रहे हैं, सो दैट यू नो वो मोनोटोनस ना रहे, एंड एवरी डे अगर गेस्ट अगर कोई रिपीट आ रहे हैं, लाइक इफ दे रियली लव द फूड एंड ऑल,
तो उनको भी एक कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा. वेरी नाइस. So every day we are curating a different menu here. सुपर्ब. तो जैसा कि हम लोग हाँ. को पता लगा आपके बारे में थोड़ा सा पहले कि आप वेज मेन्यूज जो वेज डिशेस होते हैं उनको क्लासिकल वे में इंट्रोड्यूस करते हो. Right, ये yeah. सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है. So it's like I'll give you one example. जामनगर की एक बहुत फेमस डिश है घूटो. ओके. सो उसमें स्पेसिफिकली अब जैसे विंटर्स अप्रोच करेंगे, इट्स प्रीडोमिनेंटली प्रॉपरली यू नो विंटर स्पेसिफिक वो डिश है. ओके. एंड अमेजिंग थिंग इज अबाउट कि उसमें मोर देन 50 वेजीज इंक्लूडिंग फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश ग्रीन लेग्यूम्स इंक्लूड होते हैं. एंड टू एड ऑन उसमें देयर इज नो सिंगल ड्रॉप ऑफ फैट और नॉट इवन 1 स्पून. देयर इज नो ऑयल, नो घी, नो बटर, येट इट इज डिलीशियस, वेरी हेल्दी. इट्स लाइक अगर आप कंप्लीट जैसे बोलते हैं कि 4 महीने की सीजन होती है हमारे यहाँ एज पर आवर कंट्री. सो वो 4 महीना अगर आप उसको एज अ सूप फॉर्म में कंज्यूम करते हो, देन थ्रू आउट द ईयर अगर आप यू नो रेस्ट ऑफ द 8 महीने अगर आप सूप नहीं भी लेते हो, ओके. यू आर डन लाइक यू नो आपको वो पूरा सारा बैलेंस यू विल हैव इट. वाओ. So you are good to go with your immunity and all other things which is like you know required to maintain your good health. Wow. That's amazing. And it takes minimum 8 hours to cook. Okay. Yes. For And how many people? as I said कि 50 you know ingredients लगते हैं. Okay. So जैसे let's say कि मैं एक स्पून भी अगर लेती हूँ तो then just imagine कि वो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी. Oh my God. एंड उतना ही नहीं, और जैसे उसका जो नाम है घूटो, सो घूटो दैट मीन्स कि जब फाइनली सब सारी चीजें इकट्ठी आ जाती है उसमें स्टेप बाय स्टेप, और जब एक्चुअल प्रोसेस उसका कुकिंग का शुरू होता है तो एक लकड़ी होती है बड़ी वाली, मोटी वाली. Okay. उससे उसको घूटा जाता है. एंड दैट्स हाउ द नेम हैज कम, जामनगरी घूटो. Oh. सिमिलरली वैसे हमारे यहाँ सिंस मैं कच्छ से बिलोंग करती हूँ तो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल स्वीट है नोन एज फिनिया लड्डू. हाँ. सो फिनिया इज लाइक फेटना. अच्छा. जैसे हम अभी केक्स वगैरह जब बनाते हैं तो क्रीम्स को हम जो क्रीम आइसिंग के लिए यूज करते हैं हम उसको विप करते हैं. Correct. तो यहाँ हमारे यहाँ उस टाइम पे अभी तो Okay. लाइक यू नो वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजीज, मशीनरी एंड एवरीथिंग टू Correct. मेक योर वर्क इजियर. Correct. बट उस टाइम पे हमारे यहाँ आई हैव सीन माय मदर लिटरली हाथ से घी को फेंटा जाता था टिल इट इज हाँ. लाइट, फ्लफी एंड व्हाइट इन कलर. Wow. और फिर उसमें बाकी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की जाती थी और वो लड्डू बनाए जाते थे. और जब वो लड्डू सर्व किए जाते हैं स्पेसिफिक टू दोस्त की जिनको पता ही नहीं है, सो इन द फर्स्ट बाइट दे वुड से कि ये आइसक्रीम है क्या. अच्छा. Yes. Okay. Very nice. Yeah. Superb. ये सुनने में जितना ऑथेंटिक लग रहा है, आई एम श्योर खाने में भी उतना ही मजेदार होगा. सो थैंक यू सो मच मैम. आज आपने मेरे और मेरे जैसे कई लोगों का भ्रम तोड़ दिया है जिनका गुजराती डिशेस को लेके बहुत सारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज थे. Yeah. बट डेफिनेटली अभी जो हमारा फूड मेन्यू है हम जब वो देखेंगे तो वो कई सारे और भ्रम टूटेंगे आप लोगों के. सो आज के लिए थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. और इन द एंड आई वुड ओनली से खाई पीने जलसा करो. यस, सेम हियर. सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पे खाना है. सो वी हैव अ ब्रेड सेक्शन ओवर हियर. तरह तरह के ब्रेड्स है यहाँ पे. एंड देन वी हैव थाई नूडल सूप ओवर हियर. तो सूप ब्रेड वो भी है. अभी आते हैं हम ये काउंटर पे जो कि स्टार्टर काउंटर है. सो बेसिकली ये गुजराती फूड फेस्टिवल है, बट आई थिंक कस्टमर्स के लिए इन लोगों ने नॉन वेजिटेरियन का भी ऑप्शन रखा है. सो वी हैव लैम्ब टेरिन, we have chicken terrine, lamb meatball with soya chili dressing. फिर यहाँ पे है हमारा fish terrine, chicken and purple cabbage salad which looks amazing. फिर यहाँ पे है हमारा pork salami, chicken salami and tuna bell peppers maki. तो ये नॉन वेज ऑप्शन है. और यहाँ पे सुशी भी है नॉन वेज which is there, like you can see, it's so beautiful. And wasabi mayo, कीकोमन सोय एंड पिकल जिंजर. अभी आते हैं हमारे वेज ऑप्शंस पे. वी हैव अ वेज सुशी एज वेल जो कि है जुकीनी रेड कैबेज उरामाकी. देन वी हैव जलेबी चाट, वाओ. देन वी हैव गाठियानु सैलेड, खमन काकड़ी, बीटरूट कोथिंबीर, आलू चाट, कैरेट कोशिम्बीर. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत तरीके का ड्रेसिंग्स है जो आप अपना मेक योर ओन सैलेड भी कर सकते हो. वैरायटी है यहाँ पे. सो दिस इज तो सिर्फ ये स्टार्टर और सैलड काउंटर है. तो आगे देखते हैं मेन कोर्स में क्या क्या है, बट वो बताएगा मोहित. सो जैसा कि वेज सेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वेज फूड में यहाँ क्या क्या अवेलेबल है. तो आइए देखते हैं. तो यहाँ है वेजिटेबल बीन रागाउट, बटाटा हरा, पेने अल्फ्रेडो, मिक्स वेजिटेबल,
in honey chili sauce और है bread garlic noodles. This looks so yummy. So यहाँ पे एक और सेक्शन है जो नॉन वेजिटेरियंस के लिए है, तो ये चिकन सेक्शन है. So चिकन सेक्शन में ग्रिल्ड चिकन इन हनी मस्टर्ड ग्लेज, मीन मंगा करी साउथ ऑफ विंध्यास, डाइस चिकन इन सोया जिंजर सॉस एंड मटन कोरमा. एंड अभी हम आ जाते हैं वापस वेज पे. सो दीज आर द प्रॉपर दैट गुजराती डिशेस जो अपने गुजराती कल्चर की ऑथेंटिक डिशेस हैं. So this is classic Gujarati curry and bamaniya bateta nu shaak, sargava nu shaak, magni dal, paneer handi and dudhi watana nu shaak and this is lilwa nu pulao. ये सब सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है हमने खा के देख लिया है. प्रूफ वाइज ये बहुत टेस्टी है. So please do visit as soon as possible. हेलो गाइस, तो आज हमारे साथ है मिस्टर शिवराम हु इज इन दी फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट. एंड मिस्टर शिवराम, वेलकम टू आवर व्लॉग. सो हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो फूड फेस्टिवल आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, इसके बिहाइंड इनिशिएटिव क्या थी? मतलब हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? So, if you talk about Mumbai is surrounded with the most of the Gujarati community. Yes. And it is very close to Gujarat also. Yes. And there are many businessmen and all. Everyone is here around in the Mumbai. And I think this is one of the hub. If you talk about for the food or for the business or nightlife, anything. So we wanted to cater all those people who were they are away from the house. हाँ. And they can have the same feeling what they do it in the Gujarat or Garba and all those things. So we wanted to bring those essence in the hotel and the community, especially in the Ville Parle and this area. So that's how we come up with the idea that we should do a Gujarati food festival, and we have called Chef Poonam to do all the expertise and all those things. Correct. हाँ, exactly, क्योंकि of course the whole feel of Gujarat is Yeah. there, and of course in this area, I mean, of course यहाँ पे ज़्यादा Gujaratis ही है, and causing like a whole menu of Gujarati food, many people can enjoy that. Yes, of course. तो ये तो अभी नवरात्रि आ रही है, Gujarati food festival, it's जी, like a जी. brilliant idea I feel. But what other things can we look forward to over here? Like हमारे व्यूअर्स को अगर बताओ क्या तो कोई ऑफर्स आने वाले, क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम जी. बैक टू बैक चलने वाले हैं, तो उसमें कुछ और भी आप लोगों ने सोचा है, क्या ऑफर्स है? इंस्टाग्राम पे तो ऑफ कोर्स आप जी, लोग की जी. अपडेट्स रहेंगे ही, बट इफ यू वांट टू टेल आवर व्यूअर्स समथिंग. So, if you know, the Orchid is known for their food, हाँ. especially food what we do here. हाँ. We do several food festivals. Correct. Usually every month we have aligned a new food festival, or हाँ. which we have been doing it every year. जी. So, for example, this few days back we did a food festival, which is a Onam food festival. So, if you go to a Matunga is known for all the South Indian food and Yes. community. Yes, yes. So, and people who is not there in the Kerala, we celebrated Onam, हाँ. which was at the south of India. Similarly, we want to cater another communities. हाँ हाँ, correct. So we are doing the Gujarati food festival,
next month, every Sunday will be a different concept. Oh wow. For example, we are coming with the Navratra, हाँ. so we will do a Navratra brunch. हाँ. There are several times we will do a vegetarian brunch to Okay. people do a fasting in Navratra. हाँ, correct. Yeah. Yes. So we will do a vegetarian Navratra food festival, हाँ. and then every Sunday will be a one theme based brunch Oh, we're gonna wow. do. Oh, And apart wow. from that, there are a few Parsi. Maybe we have done a Parsi. हाँ. Similar, like we will do a Maharashtrian. हाँ, हाँ. And we are also looking forward to come up with the CKP, if you know. Okay. CKP. CKP is one of the community in Maharashtra. अच्छा. Yeah. So Acha. we want to do some food festival from the CKP also. So Oh, bring those wow. all people from Maharashtra, which हाँ. is one of the biggest community in Maharashtra. That is really nice and that's really interesting कि आप लोग हर culture और हर community के वो जो लोग के जो the kind of cultures we have, you are Yeah, trying to yeah, get yeah. that authenticity in over here with the food and everything. Yeah. और ये जो CKP आपने बोला है जो कि especially Maharashtrian. Chandrasenia Kasthaya Prabhu. Oh, So okay. this is basically one of the oldest community who have come across from Kashmir. अच्छा, okay. Yeah, so they were basically from Kashmir but reside in the early 80s and हाँ. all. They came down in Mumbai and then they residents here, and now they became a Maharashtrian family. Okay. So there are many other names are there. There may be a Pandit or all these things. Oh, okay. Yeah. So these are one of the oldest community and people does not know about them. Oh, कि yes, they- actually, Yeah. हम लोग को नहीं पता था तो आपके थ्रू एक्चुअली हमारे व्यूअर्स को पता चला है कि yes, there is a community like this, Yes. which is very interesting. So thank you for sharing that with us. Welcome. तो और उनका भी इधर पे अभी ऑथेंटिक वो फूड Yes, फेस्टिवल होने वाला है. सो गाइस इनका इंस्टाग्राम पेज तो डेफिनेटली फॉलो करना. इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, तो डेफिनेटली फॉलो ताकि आप लोग को हर एक अपडेट मिले. एंड प्लीज ये यहाँ आना तो बनता है बिकॉज इतना ऑथेंटिक खाना और इतना ऑथेंटिक फूड फेस्टिवल जो इधर ऑर्गेनाइज हो रहा है, लाइक हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर डूइंग दैट. एंड ऑफ कोर्स अभी जो ये फूड फेस्टिवल चल रहा है, इफ यू कुड शेयर विद द व्यूअर्स की इसकी टाइमिंग्स क्या है, कितने दिन चलेंगे एंड व्हाट आर द कॉस्टिंग्स लाइक. Sure. So we are doing Gujarati food festival. So first of all, I'll tell you few things. So the concept of doing all this food festival is, as I said, it is to cater or to bring those people who is stay away from their community or their houses or Yes. their places where they reside basically. हाँ, जो कि मुंबई में बहुत जो कि मुंबई में बहुत बहुत है. है. There are communities who lives in particular areas. हाँ. So we want to bring them here to celebrate their हाँ. the food which they used to eat at home, yeah. Similar way we have decorated all these places all across. If you come from the entrance, you will see there are Beautiful umbrellas. decor, yes, You know, yes, if you go to a buffet counter, you will see all those torans Yeah. and all that हाँ. we have kept over बिल्कुल there. बिल्कुल. And we have started from 20th of September, and this will continue till 29th of September. Okay. And we are doing lunch and dinner, and especially today it's a brunch. So we start brunch from 12:30 to 4 o'clock, Okay. and dinner started 7 o'clock till 11 o'clock. 7 to 11. And then the price for the lunch हाँ. is 2099 हाँ. plus taxes per हाँ. person, हाँ. and for a night or a dinner it is 2499 plus taxes Plus per tax, person. per person. Yeah. Okay. So आपको डिटेल्स तो सारे मिल ही गए होंगे, बाकी डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ही रहेंगे. तो डिले मत करो, जल्दी आओ एंड एंजॉय दिस ऑथेंटिक फूड दैट दे आर सर्विंग अस. इट्स रियली टेस्टी गाइस. अभी तो हम आगे और खाने वाले, तो व्लॉग के एंड तक जरूर बने रहे. थैंक यू सो मच मिस्टर शिवराम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड Thank थैंक you. यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मस्तंगीज. Thank you. Thank you. सो गाइज आई हैव एक्चुअली ईटन सो मच फूड. बहुत ही टेस्टी खाना था, लेट मी टेल यू. यहाँ पे एंड द बेस्ट पार्ट इज जो मतलब गेस्ट के लिए नॉन वेज भी रखा गया था, तो वो भी मतलब एकदम अलग सेक्शन करके रखा है. एंड वेज का तो मतलब जवाब नहीं, इतना टेस्टी खाना है.
सो ये फेस्टिवल 29 सितंबर तक है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगी, जरूर आके यहाँ पे खाए ऑथेंटिक गुजराती फूड। हर दिन एक नया मेन्यू इन लोग डिसाइड करके सेट करते हैं। सो गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली अ मस्ट विजिट। तो ये था आज का व्लॉग गाइस। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। और हमें तो बहुत मजा आया यहाँ का इवेंट अटेंड करके भी, और आई एम श्योर आपको हमारे व्लॉग की तरह ये इवेंट भी मिस नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये इवेंट जैसे कि हमने कहा 29 सितंबर तक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आए, एंजॉय द ऑथेंटिक गुजराती फूड। इट्स रियली अमेजिंग गाइस। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। करेक्ट। और नोटिफिकेशंस के लिए बेल दबाना ना भूले। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।